नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी की क्लास, जिसमें आपके इंग्लिश के मेन जो पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आता है वो करवाए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। साउंड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। साउंड है आपके फनीम्स। टोटल साउंड है आपके पास 44, जिसमें आपके पास 20 वावल्स हैं, 20 वावल साउंड्स हैं और 24 कॉन्स्टेंट है आपके पास। उसके बाद आपके पास प्रोड्यूस्ड लेटर, जो आपके A to Z होते हैं उनको आपके क्या कहा जाता है, प्रोड्यूस्ड लेटर। फिर आपके पास नंबर ऑफ़ वावल्स साउंड्स 20 और नंबर ऑफ़ वावल्स 5। जो आपके पास नंबर ऑफ़ वावल साउंड्स हैं वो 20 हैं और जो नंबर ऑफ़ वावल्स है आपके पास वो 5 हैं। फिर है आपके पास नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स साउंड्स, ये 24 हैं और नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स इज़ 26। फनीम्स में क्या है आपका, फनीम्स किसको कहा जाता है, मीनिंगफुल साउंड्स के किसको कहा जाता है आपका फनीम्स, मीनिंगफुल साउंड, जिसका एक मीनिंग निकलता है। जैसे कि आपका जो आपके अक्षर होते हैं वर्णमाला के, क च प, ये सब क्या आपके ये फनीम्स है, आपके साउंड्स हैं ये आपके। फिर आपके पास मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स क्या आपके पास मीनिंगफुल वर्ड्स तो हैं ही हैं, बट नोट क्या है आपके पास, वो अनब्रेकेबल, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, वाटर, सन, ये सारे ये क्या है, इनको ब्रेक करके इनका कुछ मीनिंग अलग, अगर इनको ब्रेक करेंगे तो अलग से इनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए मॉर्फिम्स में क्या आ जाता है आपका, ऐसे वर्ड जो आपके नॉट ब्रेकेबल हैं, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर आएगा आपके पास सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होगा आपके पास कि स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सिंटैक्स में क्या आ जाता है आपके पास, स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है कि आई ईट केक, ये आपका सिंटैक्स माना जाएगा, बट नॉट दिस केक ईट मी, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपका सही सेंटेंस यूज़ किया जाएगा, इसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अपना सही जगह पर हो, वो आपका सिंटैक्स होता है। फिर आपके पास सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में क्या आएगा आपके पास, वर्ड इन कंटेक्स्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग या फिर सेंस। एग्जाम्पल, मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल। इसमें क्या होगा आपके पास, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में आपका एक मीनिंग निकलना चाहिए उस वर्ड से या उस सेंटेंस से। इसमें ये नहीं देखा जाता कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है या नहीं है, इसमें उसका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो निकलना चाहिए वर्ड का, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से जो संदर्भ है उसका रेफरेंस है, उसमें से शब्दों को पढ़ना और जो परिस्थिति है हमारी, मीन्स अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग शब्दों का चुनाव करना, ये क्या हो जाता है आपका, ये सिमेंटिक्स हो जाता है आपका। सिमेंटिक्स में आपका इसमें एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है इसका, मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल, मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल। अगर इसको सिंटैक्स में चेंज करें तो ये अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स क्या होगा आपका, गलत होगा, क्योंकि जो आपका वाक्य इसमें सेंटेंस बनेगा, मैडम ड्राइव्स जो है आपकी ये ड्राइव्स, इसमें क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्राइव नहीं, इसको राइड कहा जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, राइड आएगा, मैडम राइड अ बाइसाइकिल, अगर सिंटैक्स की बात करें। लेकिन अगर आपका इसमें सिमेंटिक्स है तो इसमें क्या लिखा है, मैडम ड्राइव अ बाइसाइकिल, कि एक वाक्य को ठीक ठाक है, हाँ उसको बताया जा रहा है कि ये बनेगा उसका। फिर आपके पास रियलिया, जिसमें आप रिलेट टू रियल लाइफ से जो भी है आपका यूज़ करते हो उसको। फिर आता है आपके पास डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या है कि वैन कनेक्टिव वावल, जब क्या करते हो आप, वावल को किस में करते हो, जो आपके कंजक्टिव है और जो आपका वावल है उसको आप एक साथ मिलाते हो, ये आपका डिप्थैंग होगा। इसमें जब आपका कंजक्टिव क्या हो जाएगा, कंजक्टिव प्लस वावल होगा, जब दोनों को मिलाया जाएगा तब आपका डिप्थोंग बनेगा। फिर आपके पास होमोग्राफ।
होमोग्राफ में क्या होगा आपके पास, अ होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म्स एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। एग्जाम्पल लीड लीड। होमोग्राफ में क्या होगा, आपकी स्पेलिंग सेम होगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, बट साउंड कैन बी सेम और डिफरेंट। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका कि स्पेलिंग आपकी सेम होगी बट आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका साउंड है, वो कैन बी सेम और डिफरेंट। आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि लीड लीड, ये क्या है आपका सेम क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, और इसमें तो स्पेलिंग भी जो है आपकी सेम ही लिखी हुई है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है आपका, दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। तो ये आपका क्या होगा, होमोग्राफ आ जाएगा इसमें। लीड करना, एक लीड क्या होता है आपका, लीड करना, और एक लीड में क्या होता है आपका, ढक्कन भी होता है एक लीड आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें होमोफोन। होमोफोन क्या है आपका, अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। अ वर्ड दैट, जो प्रोनाउंस अगर उनका देखें तो प्रोनाउंस उनका सेम होगा, बट क्या होगा उसमें, दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग उनकी अलग होगी और उनका मीनिंग जो है वो अलग होगा। जो आपका यहाँ करवाया था इसमें, जैसे कि आपका टू टू, बाय बाय, ये सब क्या है आपका स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन इनका मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग अलग है, ओनली इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ये आपका नेक्स्ट आता है होमोनिम। होमोनिम क्या है आपका, होमोनिम वर्ड दैट इज़ सेम स्पेल्ड एंड सेम प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, जिसमें आपकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, और आपका उसका मीनिंग जो है वो अलग निकलता है। जैसे आपका बैट है, एक बैट आप जो खेलते हो आपका बल्ला, और दूसरे बैट से आपका क्या निकलता है, चमगादड़। तो दोनों का मीनिंग क्या है आपका, अलग अलग है इसमें। तो एक बार इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या था आपके पास यहाँ से होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या था आपका, होमोग्राफ में कि वर्ड दैट शेयर, इसमें क्या होगा आपका कि जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम होगी, उसमें स्पेलिंग सेम होगी उसकी, लेकिन जो साउंड है वो कैन बी सेम और डिफरेंट। जो आपका होमोग्राफ है उसमें आपका साउंड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिफरेंट हो सकता है, बट स्पेलिंग सेम होगी उसकी, और मीनिंग भी उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा उसका मीनिंग भी। वो आपका होमोग्राफ है। उसमें होमोफोन में क्या आएगा आपका कि जिसमें आपकी स्पेलिंग भी अलग होगी, ओनली आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, उसमें स्पेलिंग आपकी अलग होगी और मीनिंग भी उसका अलग निकलेगा, वो आपका होमोफोन होगा। और होमोनिम में क्या होगा आपका, किस जो आपकी स्पेलिंग है, स्पेल्ट है, वो सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, बट मीनिंग अलग होगा। होमोनिम ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो कि जिसमें आपकी स्पेलिंग, ओनली स्पेलिंग सेम होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, वो क्या है आपका होमोनिम। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या है आपकी, द पर्पज़ ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स इट इज़ पॉसिबल इन क्लासरूम। इंटेंसिव जो गहनता से पढ़ा जाता है, जिसको जैसे लेसन है, जो बच्चे उसको डीपली पढ़ रहे हैं लेसन को, वो आपका इंटेंसिव है। इट इज़ पॉसिबल इन क्लासरूम, ये आपकी ज़्यादा कहाँ पॉसिबल होती है, क्लासरूम के अंदर। फिर आपके पास एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट आउटसाइड द क्लास इन मोस्ट ऑफ द केस। एक्सटेंसिव में क्या होता है, जो आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कि कोई मैगज़ीन, कहीं आप सफ़र में जा रहे हो तो एक मैगज़ीन को पढ़ना, वो क्या हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। फिर आपका स्कैनिंग, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली until you find that you are looking for. Scanning is reading rapidly in order to find specific details, finding a word in dictionary. जैसे कि आप स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग करना आपने जल्दी से, समथिंग क्विकली, आप उसको जल्दी से देख रहे हो। जैसे आपने कोई शब्द देखा है डिक्शनरी में, तो आप क्या करोगे उसको, अगर ए वाला वर्ड देखा है तो आप उसको ए की सीक्वेंस में जल्दी से देखोगे, बी वाला वर्ड ढूंढना है तो आप उसको बी की सीक्वेंस में देखोगे। तो स्कैनिंग क्या आपकी, जो अब आप किसी ज़रूरी सेंटेंस को या फिर ज़रूरी
किसी टॉपिक को बीच में से उसमें निकालना, वो आपका स्कैनिंग हो जाता है। उसके बाद स्किमिंग क्या आपका, स्किमिंग इज़ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, जैसे उसको समराइज़ करना समथिंग, न्यूज़पेपर। स्किमिंग में क्या जाता है आपका, रीडिंग इज ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू, एक सामान्य से ओवरव्यू के लिए आप उसको पढ़ते हो। फिर है आपके पास लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड्स, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। एग्जाम्पल वाटर, किड, स्कूल एट्सेट्रा। लेक्सिकल वर्ड्स में क्या आएगा आपके पास, जिसका एक अपना ही मीनिंग निकलता है। अगर मैं यहाँ सन की बात करूँ, सन, तो सन है जो आपका, वो लेक्सिकल वर्ड में आ जाता है सन। वाटर, वाटर क्या है, पूरा वाक्य है इसमें यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको पूरी बात कहने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ वर्ड से ही काम चल जाए आपका, वो आपका लेक्सिकल वर्ड्स में आएगा। फिर आपके साइट वर्ड। साइट वर्ड्स क्या होते हैं आपके, और दी वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और बेसिकली वर्ड होते हैं हमारे, जैसे आई, बट, दीज, दैट, वाज, हैज़, हैव, ये क्या है सब हमारे साइट वर्ड्स। उसके बाद इसमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। जो लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी, वो इंग्लिश की भी सेम है और आपकी हिंदी की भी सेम है। लैंग्वेज स्किल्स आपकी 4 हैं, 4 लैंग्वेज स्किल हैं आपकी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें आपकी जो लिसनिंग और रीडिंग है वो रिसेप्टिव है, और जो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग है वो आपकी प्रोडक्टिव है, जिसको रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है आपका, राइटिंग और स्पीकिंग। अब जैसे राइटिंग और स्पीकिंग, राइटिंग का और स्पीकिंग का काम आपका टीचर करता है, तो वो क्या करता है आपका, प्रोडक्टिव या फिर रीइंफोर्समेंट। और जब आप उसको सुनते हो, तब क्या होगा आपका, और आप उसको क्या करते हो, आप उसको लिसनिंग करते हो और रीडिंग करते हो उसकी, तब आपका वो रिसेप्टिव हो जाएगा, आप उसको रिसीव कर रहे हो। लिसनिंग और रीडिंग आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, रिसेप्टिव। फिर है इसमें आपका एनकोड। एनकोड मीन्स क्या होता है, इट मीन्स टू सेंड द मैसेज। और डिकोड क्या होता है आपका, इट मीन्स रिसीव्ड द मैसेज। एनकोड में आपने मैसेज को सेंड किया और डिकोड में उस मैसेज को रिसीव किया। अब इसमें कैसे समझेंगे, अब जो एक बच्चे की भाषा है, वो एक बच्चे की जो भाषा है वो कौन समझती है, उसकी मदर समझती है वो, ठीक है। ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी जो बच्चे की भाषा है वो कौन समझती है, उसकी मदर समझती है छोटे बच्चे की भाषा। तो जब बच्चा अपनी भूख के लिए, जब उसको भूख लगी है, अपनी बात को जब वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या होगा, अपनी बात को एक कोड में कहेगा वो, और उसकी मदर द्वारा उस बात को समझ जाना, वो क्या है, उसने उसको डिकोड किया कि यस बच्चे ने दूध मांगा है, खाना मांगा है, तो उसको वो डिकोड करेगी। ये सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एनकोड और डिकोड को। उसके बाद इसमें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जो आपका सबसे पहले आता है इसमें फॉर्मेटिव, और फॉर्मेटिव में क्या क्या आएगा आपका, एज लर्निंग और फॉर लर्निंग, और समेटिव में आएगा आपका, समेटिव में ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग क्या होगा, फॉर्मेटिव तो क्या होगा आपका, जो लर्निंग के साथ साथ आपका जो असेसमेंट चल रहा है वो आपका फॉर्मेटिव है, जिसमें आपकी एज लर्निंग और फॉर लर्निंग आ जाती है। और समेटिव में जो आपका ऑफ लर्निंग है, जो आपका जैसे चैप्टर फिनिश हो गया आपका, और जब आपका एग्ज़ाम लिया, इसमें आपका वार्षिक परीक्षाएं जो है उसको शामिल किया जाता है, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स को। फिर आपका असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ मॉनिटरिंग। जो एज लर्निंग है वो आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, बच्चा उसको अपने आप से करता है। जैसे अपने आप से क्या करेगा बच्चा, क्वेश्चंस को याद किया और बुक को बंद करके, आंखें बंद करके फिर उसको पढ़ना शुरू किया। फिर आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या आएगा आपका, CCE आएगा आपका, जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या आएगा, बच्चे का होलिस्टिक ओवरऑल आ जाता है और बर्डन फ्री आएगा इसका। फिर है पोर्टफोलियो, इसमें मटेरियलिस्टिक रिकॉर्ड अचीवमेंट्स रखे जाते हैं बच्चे के। एनेक्डोटल में क्या आएगा आपका, एनेक्डोटल में चिल्ड्रंस होल एनालिसिस, जो बच्चे का होल एनालिसिस है उसका विश्लेषण किया जाता है।
फिर आपके पास आते हैं इसमें डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, ऑटिज़म, ये सब क्या आपके पास डिसेबिलिटीज़। अब जो डिसलेक्सिया है बच्चे की वो किससे रिलेटेड है, वो रीडिंग से रिलेटेड है, ये आपकी रीडिंग से रिलेटेड है, बच्चे को इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया आपकी राइटिंग से है, क्योंकि ग्राफ पर आप लिखते हो इसलिए ये आपकी राइटिंग से है। डिसकैलकुलिया आपकी मैथमेटिकल है, क्योंकि कैलकुलेटर आप मैथ में ही यूज़ करते हो इसलिए ये आपकी मैथमेटिकल है। और डिसप्रैक्सिया क्या है आपकी, ये आपकी शारीरिक क्या होगा आपकी शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड होगी। और ऑटिज़म क्या होगी इसमें, ऑटिज़म में क्या आएगा आपका कि बच्चा स्वयं में ही लीन रहेगा, स्वयं में ही लीन रहता है। उसके बाद है आपका ADHD, ये फुल फॉर्म देख लेना इसकी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आते हैं आपके पास एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव का मीनिंग क्या है कि नो द मीनिंग एंड यूज़ फ्रिक्वेंटली। यही सेम आपके पास चीज़ें हिंदी पैडागोजी में भी आती हैं और इंग्लिश पैडागोजी में भी आती हैं, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना, दोनों में ही आपको मार्क्स दिलाएंगी ये। एक्टिव में क्या आएगा आपका कि बच्चे ने चीज़ों को सीखा है और उसका मीनिंग भी जाना है और बच्चा उसको अच्छे से उपयोग में ला रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, ये आपका एक्टिव होगा। और पैसिव क्या होगा कि नो द मीनिंग, बच्चा उसके बारे में जानता है, बच्चे ने उसको सीखा है बट कांट यूज़ फ्रिक्वेंटली, लेकिन बच्चा उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो क्या आपका वो पैसिव में आ जाता है। उसके बाद है आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है आपका, और जो आपकी हिंदी है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आपकी कार्यात्मक भाषा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।